हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो आज ऑप्शन सेलिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज डेट है लगभग 5 अप्रैल 2024। तो कल के बारे में देखते हैं मार्केट में क्या हुआ था। ये निफ्टी का चार्ट है और ये यहाँ पे बैंक निफ्टी है। कल देखें तो मार्केट जो है परसों के मुताबिक काफ़ी ऊपर खुला था। और जहाँ पे भी ये खुला है यहाँ से हमने एक ज़ोन मार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी। तो शार्प सेलिंग का मतलब होता है कि वो एक सप्लाई ज़ोन है, यहाँ यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना सामान बेचने के लिए तैयार हैं। सप्लाई मतलब सामान बेचना, और डिमांड मतलब सामान की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हों। ठीक है। तो बायर्स मतलब डिमांड मतलब कि जो खरीदने वाले हैं, और सप्लाई मतलब जो बेचने वाले हैं, सेलर्स। तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, दिस इज़ सप्लाई जोन, एंड यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, यहाँ से मार्केट ऊपर उठा था। आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, जिस वजह से यहाँ से मार्केट अचानक ऊपर गया है। ठीक है। तो जहाँ से भी मार्केट अचानक से ऊपर जाता है या रिकवरी, वी शेप रिकवरी देता है, और वीक एक मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रेट एकदम ऐसे लाइन बनाता है, तो वहाँ से आप देख रहे हैं 20 EMA भी यहाँ से बिल्कुल सीधा स्टीप ऊपर गया है। तो उस जगह को, उस जोन को हम लोग मार्क कर देते हैं एज अ ग्रीन की, एज अ सप्लाई जोन। ठीक है। सेम यहाँ से भी मार्केट एकदम से ऊपर गई थी, तो इसको भी हमने एज अ सप्लाई जोन मार्क कर रखा है। ओके। तो चलिए देखते हैं आज का क्या सिनेरियो है। ये तो कल का था। कल क्या हुआ था कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे गई, यहाँ पे एक टच किया बॉटम को, और इसके बाद अचानक से ऊपर आ गई। तो एक काइंड ऑफ वी शेप बनाया था। और अगर बड़े पैटर्न में देखें तो एक डब्ल्यू शेप। ये एक और मैंने चार्ट खोल रखा है, इसमें मैंने वीकली सीपीआर ऐड किया हुआ है। वीकली सीपीआर में हमें ये पता चलता है कि उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन कौन कौन से हैं। और यहाँ पे आप देखें तो हमें डेली सीपीआर लगाया हुआ है। ठीक है। तो चलिए आज के बारे में देखते हैं। कल का तो हो गया जो होना था। ठीक है। तो आज मार्केट क्या हुई, आज आप देख रहे हैं कि ये सीपीआर जो है ये बहुत वाइड है। तो वाइड सीपीआर हमें ये सजेस्ट करता है कि आज मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहने वाली है। अगर आप कल देखें तो काफ़ी जो है नैरो सीपीआर था, यानी सीपीआर के जो लाइंस थे, जो डॉट्स हैं, वो काफ़ी एक दूसरे से चिपके चिपके आपको दिख रहे हैं ना, एकदम से एक दूसरे में गुथे हुए हैं। इसका मतलब कि एक नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर जिस दिन भी होता है उस दिन लाइकली टू हैव कि मार्केट जो है ट्रेंड करेगा, इधर डाउन साइड इधर अप साइड। कल आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल डाउन साइड ट्रेंड किया और अप साइड भी ट्रेंड कर गया। है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऐसा होता है। तो आज आप देख रहे हैं एक वाइड सीपीआर होने की वजह से, या एक वाइड सीपीआर ये इंडिकेट करता है कि लास्ट डे जो है काफ़ी बड़े रेंज में मूवमेंट हुई है, लंबा गया है ऊपर नीचे, है ना। तो आज इसलिए मार्केट थोड़ा थका थका महसूस करेगा, ऐसा मैंने सोचा था। इट वाज माय स्पेक्यूलेशन। और इसी उस पे मैंने ट्रेड्स लिए हैं आज, कि मार्केट आज साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है। और आज कुछ आरबीआई की पॉलिसी एंड ऑल भी डिस्कस कर रहे हैं सभी, तो दैट्स ओके। हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, या डिमांड या सप्लाई जोन पे वर्क करते हैं। ये हमारा 1 आवर सप्लाई जोन है। और ये हमारा जो भी पिछले डे में लेवल्स या उससे पहले लेवल्स डिसाइड हुए थे, जहाँ से मार्केट अप गई थी, उसके लेवल्स हैं। ठीक है। और इसी तरह आप देखें तो यहाँ बैंक निफ्टी में भी हमने सेम चीज़ ही ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। तो ये सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट अप, सॉरी, यहाँ से मार्केट गिरी थी एक समय में। मैं इसको 15 मिनट पे करता हूँ, थोड़ा सा सही दिखेगा। ठीक है। और इसमें शायद मैंने लेवल्स अभी ड्रॉ नहीं किए हैं। ये आपका यहाँ पे एक डिमांड जोन बनेगा। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिख रही होगी, ये वाली जो ब्लैक लाइन है, और ये डॉटेड यहाँ तक जा रही है, ये प्रीवियस डे हाई है। और सेम लाइन नीचे भी होगी, उसको प्रीवियस डे लो कहते हैं, ये वाला। तो ये प्रीवियस डे लो है और ये प्रीवियस डे हाई है। तो इतनी बड़ी रेंज आज मार्केट के पास है। तो आप चाहें तो यहाँ से मतलब ये एज अ स्विंग कंसिडर कर सकते हैं लास्ट डे का। लास्ट डे यहाँ से टच करके इस रेंज में मार्केट ने अपना जो भी है मूवमेंट किया था। और सेम इसमें भी आप देखें तो
प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो है इसमें। यहाँ पे आप देखें प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, और ये सीपीआर है, सेंट्रल पिवोट रेशियो। और सीपीआर से ही रिलेटेड एक होता है रेजिस्टेंस होते हैं R1 R2 R3 R4, और नीचे सपोर्ट होता है S1 S2। आई थिंक इसमें विजिबल नहीं है, बट आपको थोड़ा हल्का हल्का एक यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रही होगी। मैंने ज़्यादा इसको यहाँ पे भी एक ग्रीन लाइन दिख रहा होगा। मैंने ज़्यादा इसको कलरफुल नहीं रखा है बिकॉज चार्ट देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसकी ओपेसिटी बहुत कम कर दी है। बट इट गिव्स मी एन आइडिया, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो अगर पिछले टाइम में आप जाके देखो तो इस रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से ये वीकली टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट करता है। आप देख रहे हो यहाँ रेजिस्टेंस से ही नीचे गिरा है, और यहाँ भी प्रीवियस डे उससे नीचे गया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस को फेक आउट कर करके नीचे गया है, और यहाँ पे तो सीपीआर से ही रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे प्रीवियस डे उससे रेजिस्टेंस लिया है। तो ये चीज़ें मार्केट रिस्पेक्ट करती है, और फ़िलहाल तो कर रही है, बट अगर कोई इवेंट आता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो नहीं करती है। चलिए आज के बारे में देखते हैं। चलिए कल का तो बहुत हो गया, और थोड़ी नॉलेज की बात बहुत हो गई। अब नॉलेज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन सब लेवल्स के बारे में, और कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं आप भी, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊँ इस चीज़ में, अभी मैं नया हूँ, आई एम ऑल्सो न्यू। मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट आई एम लर्निंग, वी ऑल लर्निंग टुगेदर, सो इट्स ओके। तो मार्केट वाइड सीपीआर होने की वजह से आज जो है मार्केट बीच में रह सकता है। दैट्स एन स्पेकुलेशन, इट्स नॉट कंफर्म्ड। सेम हियर, बट आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा रहा है, बट इट्स ओके। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या ट्रेड्स लिए हैं। आज आप देखें तो निफ्टी सॉरी आज जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी में ही काम करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने 2 ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो 63 रुपीज़ पे सेंसेक्स चल रहा है अभी। हम इसको सेंसेक्स पे करते हैं, और 63 लेवल पे ये चल रहा है। तो ये एक ओटीएम है, ओटीएम को हमने शॉर्ट किया था सुबह। इसकी वैल्यू 106 रुपये पे हमने इसको सेल किया था, और ये 20 रुपीज़ पे चल रहा है। 20 रुपीज़ पे कौन सा है देखते हैं, 21 पे ये दिखा रहा है। तो हमने इसी को 73600 पी को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। 75 रुपीज़ का था ये। तो 75 आज ये ओटीएम है, ये भी ओटीएम है। अगर मार्केट इसी रेंज में रहा तो ये दोनों आज जीरो होने वाले हैं, और ये आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया है कि वाइट एरिया ओटीएम कहलाता है। यानी स्ट्राइक प्राइस से पुट के ऊपर जितने भी होंगे वो ओटीएम होंगे, और स्ट्राइक प्राइस से कॉल के नीचे जितने भी होंगे वो सारे लगभग आपके वो कहलाते हैं, क्या कहते हैं, ओटीएम कहलाते हैं। जो उस स्ट्राइक प्राइस पे होता है उसको एटीएम कहते हैं, और जो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होता है, यानी ये येलो वाले जितने भी एरियाज़ हैं, ये आपका कहलाता है आईटीएम, इन द मनी, और ये इन द मनी। तो इस जो स्ट्राइक प्राइस के साथ चल रहा है प्राइस, वो आपका एट द मनी हो गया एटीएम, नीचे आउट ऑफ मनी हो गया ओटीएम, और ऊपर हो गया आपका ये इन द मनी आईटीएम, ठीक है। तो ओटीएम्स जनरली जो है सारे ज़ीरो हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी ज़ीरो हो गया था, और हमने ट्रेड में अच्छे खासे प्रॉफिट को गेन किया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे हमने 106 रुपये का ये बाय किया था, और उसमें लगभग 106 रुपये उतने ही रुपए का, यानी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमने एसएल लगा दिया है। लगभग 105 रुपये पे हमारा 106 पे एसएल लगा हुआ है। यहाँ पे हमने 75 का बाय किया था, तो 75 का जस्ट डबल हमने जो है एसएल लगा दिया है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हम इसमें इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो भी ये ज़ीरो हो जाएंगे, अगर मार्केट नीचे की साइड ट्रेंड किया तो भी ये ज़ीरो हो जाएंगे, और अगर किसी तरफ भी ट्रेंड करता है तो कोई एक लेग आपका ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा देयर विल बी वेरी अनलाइकली कि ये वापस इतनी दूर चला जाए, क्योंकि ये ओटीएम्स हैं। ओटीएम्स में फास्ट थीटा डिके होता है,
एक्सपायरी के दिन बहुत ही फास्ट होता है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अभी 11 बजने वाले हैं, पौने 11 हुए हैं, तो इसमें काफ़ी डिके आ चुका है। आप देख रहे हैं 106 का माल जो है 60 पे चला गया है, और 75 वाला 21 रुपीज़ पे चला गया है। और अगर मार्केट में कोई अचानक से बहुत तगड़ी मूव नहीं आती है, तो ये दोनों धीरे धीरे और इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। ये 20, 18, 20, 19, 1, 2, 3, फिर ये जीरो पे हो जाएगा, और सेम ये भी 20 पे आ ही गया है। ये 10, 5, 15 हो करके ये धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा। तो यही गेम है, और यही इसका फ़ायदा होता है एक्सपायरी के दिन। अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे भाई इसमें प्रॉफिट ही कितना होगा, तो आप देख सकते हैं। मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ। अगर ये ज़ीरो हो गए दोनों, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है यहाँ पे 106 मल्टीप्लाई बाय ये 10 का लॉट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर लॉट साइज़ देखेंगे तो 10 का है। तो 106 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 1060 रुपये होते हैं। तो अगर ये जीरो होगा तो मुझे यहाँ पे 1060 रुपये प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर 75 को हम मल्टीप्लाई करें, 75 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे हमारा जो है लगभग 750 रुपये का वहाँ होगा। तो अगर दोनों ज़ीरो हो जाते हैं तो हमारा 1750 के आसपास जो है हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। प्री रिक्विजिट यही है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता रहे, अप एंड डाउन करके इसी रेंज में रहे। और वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे को अनलाइकली मूवमेंट बहुत कम होते हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी कम होती है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1000 रुपये ऑलरेडी हमारे बन गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 1000 रुपीज़ यहाँ पे PNL दिखा रहा है। टोटल फंड जो यूटिलाइज हुआ है हमारा इसमें, वो लगभग 176 जो है यूटिलाइज अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी 1,76,000 हुए हैं। हम चाहे तो इसको हेज कर सकते हैं, बट क्योंकि हम बाइंग ना कर लें और ये सब उल्टी सीधी हरकतें ना करें, इसलिए टू मेक द पोजीशन साइजिंग बेटर मैं कवर ऑर्डर यूज़ करता हूँ। मे बी अगर हम हेज करना चाहें तो इसको कम पैसे में भी हम बाई कर सकते हैं, बट इट्स ओके। हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें ज़्यादा उछल कूद नहीं मचानी। अगर दिन के 1000-2000 आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना। ठीक है, तो ये अपडेट है। अगर कुछ होगा तो हम आगे और आपको बताएंगे। और लास्ट दिन का ट्रेड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लास्ट दिन क्या हुआ था, अगर हम यहाँ पे देखें, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सेलिंग हमने जो है ट्यूसडे को स्टार्ट किया था 2 अप्रैल से। और यहाँ पे देखें तो पहले दिन हमने 1,500 रुपये बनाए थे, लगभग 1.15। और इसके बाद हमने लगभग 885 बनाए थे, क्योंकि एक अजीब सी मूवमेंट हो गई थी मार्केट में, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो SL हिट हुए थे हमारे। तो 1 लाख का SL गया था, दूसरे में हमें प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, चलिए। और यहाँ कल देखें तो कल 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये ऑप्शन सेलिंग से नहीं हुआ है। कल भी हमारे मल्टीपल SLs हिट हुए थे। तो SL हिट होने पे हमने क्या किया था, SL हिट होने पे हमने इसे कुछ बाइंग करी थी, ऑप्शन बाइंग करी थी, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। 2-3 स्कैल्प मैंने लिए थे, 2-3 स्कैल्प की वजह से यहाँ पे जो है 3,000 4,000 प्रॉफिट ऐसे हो गया। तो 4 या 12-15 हज़ार जो है 3-2-3-3-4 स्कैल्प में हमारे हो गए थे। और 1-2 लेग ने हमें प्रॉफिट भी दिया था, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर गया था तो SL कटने के बाद हमने री एंट्री कर ली थी, जिससे 1,000-1,500 कल भी आए थे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। कल मार्केट ट्रेंडिंग था, और ट्रेंडिंग में अपॉर्चुनिस्ट होना अच्छी बात है। हम लोग बाइंग कर सकते हैं, नो इश्यूज़। हाँ, बाइंग में लेकिन रिस्क रहता है। जहाँ 14,000 दिख रहा है वहाँ 7,000 8,000 लॉस भी हो सकता था। सो ये रिस्क आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आज फ्राइडे है, आज देखते हैं क्या होता है। आज अगर सब कुछ ठीक रहा, मार्केट इधर उधर ज़्यादा तफरी नहीं हुई, तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं 5-500 मिल रहे हैं। और टोटल प्रॉफिट हमारा 1,052-55 चल रहा है, विच इज़ कूल, जो कि अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ऑल पोजीशंस में देखूँ, तो हमारा जो है यहाँ पे लगभग
पोजीशंस में देखें तो 71% यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, और 47% जो है हमें कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, और 71% हमें पुट में प्रॉफिट हो रहा है। यानी ये प्राइस यहाँ से जितने पे हमने लिया था उससे 72% जो है वो डाउन आ गया है। और कॉल में अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची है, यानी मार्केट जो है अपसाइड जा सकता है, कभी भी जा सकता है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। वी विल वेट, जितना टाइम पास होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 45 हो गया, तो मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हम इसको निकाल देंगे, तब तक में ये नीचे चला जाएगा काफ़ी। कोई टेंशन नहीं है, और देर इज़ वेरी अनलाइकली कि ये ऊपर सब तोड़ ताड़ के चला जाए, और चला भी गया तो हमारा क्या होगा, एसएल जाएगा मैक्स टू मैक्स। वी आर लर्निंग, हम अभी भी सीख रहे हैं, तो इट्स ओके, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलेंगे एक नई सीरीज़ में, नए एपिसोड में ऑप्शन सेलिंग के। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।